बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम हैंगरी का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और हमें क्या करना होगा। दोस्तों, डिटेल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह पाकिस्तान और इंडिया से हैंगरी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हैंगरी जो है यूरोप में वाक़या है और ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है, शेंगन का हिस्सा भी है। हैंगरी का जो पासपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हैंगरी के पासपोर्ट पे आप 182 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। दोस्तों, हैंगरी की आबादी की बात करें अगर, तो हम यहाँ पे 9.7 मिलियन लोग रहते हैं। यानी यहाँ की आबादी 9.7 मिलियन है। यहाँ की ज़बान के बारे में बात करें तो हम ये यहाँ की हैंगरी की ज़बान को हैंगरियन कहते हैं। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ पे यूरो यूज़ होता है। इसके अलावा इनकी अपनी भी करेंसी है जिसको हैंगरियन फोरेंट कहते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ दोस्तों कि यहाँ का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा अगर हम इसके बॉर्डर की बात करते हैं तो ये अब हैंगरियन अपना बॉर्डर 7 ममालिक के साथ शेयर करता है। इन ममालिक के नाम हैं रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया और सर्बिनिया हैं। दोस्तों, ये एक लैंड लॉक कंट्री है। यानी लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ ममालिक होते हैं, उसको कहीं से भी पानी टच नहीं कर रहा होता। यानी कि उसके किसी तरफ से भी पानी या समुद्र नहीं होता, उसको सब तरफ से बॉर्डर्स लगते हैं, तो उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान है दोस्तों, अफ़गानिस्तान को कहीं से भी पानी टच नहीं करता है, उसको चारों तरफ से कहीं से भी को पानी या समुद्र टच नहीं करता है, तो ऐसे मुल्क को लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। हंगरी कंट्री के बारे में हम आपको मज़ीद डिटेल बताते हैं कि ये एक बहुत कदीम मुल्क है। इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये एक किंगडम हुआ करता था। यहाँ पे बादशाही हुकूमत हुआ करती थी, जैसे थाईलैंड में या यूके में है। दोस्तों, मज़ीद हम बताएंगे कि हंगरी का जो कैपिटल है वो बहुत खूबसूरत सिटी है। और ये हंगरी का सबसे बड़ा सिटी है। और असल में ऐसा है कि दो सिटीज़ मिलके ये कैपिटल बनता है। एक सिटी का नाम है बोडा और दूसरे का नाम है पास्ट, यानी बोडा पास्ट उसको कहा जाता है। और वो दो सिटी इस तरह मिलते हैं कि इनके दरमियान में एक ब्रिज है जो इन दोस्तों, हंगरी के हम कैपिटल की बात करें तो हंगरी का जो कैपिटल है वो बहुत खूबसूरत सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है। यानी हंगरी का सबसे बड़ा सिटी है वो। और इसका नाम है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट इसलिए रखा गया है, दरअसल ये कैपिटल जो है दो सिटीज़ मिलके बनता है। यानी इन दोनों सिटीज़ के दरमियान में एक ब्रिज है, वो इन दोनों सिटीज़ को मिलाता है। एक सिटी का नाम है बुडा और दूसरे का नाम है पास्ट, तो इसको इन दोनों सिटीज़ को मिला के कैपिटल बनता है, तो इसका नाम इसलिए इन्होंने बुडापेस्ट रखा है। यहाँ की आबादी जो है वो 2 मिलियन है। 2 मिलियन लोग जो हैं वो बुडापेस्ट में रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हंगरी के वीज़ा के हवाले से। तो दोस्तों, मैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताने जा रही हूँ आप उनको एक बार ज़रूर गौर से सुन लीजिए, उसके बाद आप चेक भी कर लीजिए। मज़ीद ये कि आप इसको जब एम्बेसी जाएंगे तो उससे पहले आप इनकी एक एक कॉपी करवा के अपने पास रख लीजिए। उसके अलावा जब आप एम्बेसी जा रहे होते हैं तो आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं हैं। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, इंडिया से अगर अप्लाई कर रहे हैं आप तो आप इसको VFS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट इसकी एम्बेसी ही जाना पड़ेगा। मज़ीद आपको बता दें कि इसकी जो फ़ीस होती है, जो इसकी फ़ी है वो है 80 यूरो। और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ की 80 यूरो ही फ़ी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म जमा करना है। इसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है, इसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म वही है जो यूरोपियन कंट्रीज़ का होता है। जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म इटली, जर्मनी और फ्रांस का होता है वही एप्लीकेशन फ़ॉर्म इसका होता है। मज़ीद जो इसका पासपोर्ट है आपका, वो 6 माह वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी तस्वीर बनवानी है 35x45 साइज़ की। दोस्तों, उसके अलावा कवरिंग फ़ाइल होती है। कवरिंग फ़ाइल वो होती है जिसमें आपने अपनी तमाम डिटेल देनी होती है।
उसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर आप लेके जाएंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपना लेटर आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी कोई वहाँ पे अगर आपकी कोई दोस्त, अज़ीज़, रिश्तेदार वगैरह हैं जिनको आप जानते हैं, तो आप उनसे इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। इनविटेशन लेटर का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो वीज़ा हासिल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और एक तरह से देखा जाए तो इनविटेशन लेटर जो होता है वो एक गारंटी ही होती है। दोस्तों आपने जापान या कोरिया में अगर ट्रैवल किया होगा तो यकीनन आप जानते होंगे कि बगैर इनविटेशन और बगैर गारंटी वो फ्रेश पासपोर्ट को वीज़ा अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो वहाँ से आपको इनविटेशन या गारंटी मंगवाना होगा। उसके अलावा आप वरना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करें तो ये 30,000 यूरो को कवर करती है। कवर ये 30,000 यूरो को करती है। हंगरी की एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। उसके अलावा अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो ये 6 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगती है। अगर आप बैंक से बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं तो आप उसके ऊपर स्टैम्प ज़रूर लगवाएं और सिग्नेचर ज़रूर करवाएं। आप इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि जब आप बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपने स्टैम्प भी ज़रूर लगवानी है, सिग्नेचर भी ज़रूर करवाना है। उसके अलावा मेंटेनेंस लेटर भी आपको लेना है। उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन लेटर भी लेना है। अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो आपको एफआरसी लेनी होगी, यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों तमाम एम्बेसी जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें आपकी मुकम्मल हैं तो फिर आप जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिज़नेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पाकिस्तान में एनटीएन होना ज़रूरी है, और चैम्बर में आपका मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए। चैम्बर में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कंपनी की। उसके अलावा आपका जो है टैक्स रिटर्न होना चाहिए, यानी कि उनको प्रूफ होना चाहिए कि आप टैक्स पे कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप हंगरी में कोई वैलिड बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवाना होगा। तभी आप बिज़नेस के लिए जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दोस्तों हंगरी का जो वीज़ा होता है वो आपको खुद अप्लाई करना होता है। उसके अलावा जब आप एम्बेसी जाएंगे तो वहाँ एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। आपको इंटरव्यू की तैयारी करके जानी है। कोशिश कीजिए कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो कि जिसकी वजह से आपको तमाम प्रोसेस दोबारा करना पड़े। इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। एम्बेसी जाते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से चेक करें, उनकी एक एक कॉपी ज़रूर अपने पास रखें। और इंटरव्यू में कुछ खास इतना नहीं होता कि आपको किसी परेशानी का सामना होगा, लेकिन फिर भी जो आप समझते हैं कि आपको तैयारी करनी चाहिए, वो तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।